मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा एंड ही सेड आई बिसीच दी शो मी दाई ग्लोरी। मूसा ने कहा अपनी ग्लोरी, अपना तेज, अपनी महिमा मुझे दिखा। बाइबल कहती है कि मूसा की जिंदगी में परमेश्वर ने जितने मिरेकल्स किए उतने कितने किसी भी इजरायली की जिंदगी में परमेश्वर ने नहीं किए। लेकिन इजरायली हमेशा यही बात बोलते थे कि परमेश्वर मुझे अपने बड़े बड़े काम दिखा, लेकिन मूसा हमेशा ये बात बोलता था कि मुझे अपनी ग्लोरी, मुझे अपना तेज दिखा। मूसा हमेशा तेज मांगता था, इजरायली हमेशा काम मांगते थे। हुआ क्या, इजरायलियों ने काम तो देखे पर तेज नहीं देखा। मूसा ने तेज भी देखा और काम भी देखे, इजरायलियों से ज्यादा देखे होंगे। आप वरदान मांगते हैं, ओके, आप काम मांगते हैं, हो सकता है आपको वरदान मिल जाए, लेकिन अगर आप ग्लोरी मांगेंगे, आप खुदावंद की प्रेजेंस को मांगेंगे, लाइफ स्मूथ हो जाएगी आपकी। जस्ट वो चीजें अपने आप होनी शुरू होंगी। आपको मालूम हो जाएगा कि जब मैं काम करता हूं तो किस लेवल का कर पाता हूं, और जब परमेश्वर की हुजूरी काम करती है तो किस लेवल का करती है। हालेलुया। कि जब मैं करता हूं तो कैसे करता हूं, लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस करना शुरू करती है। एक पास्टर अपनी चर्च से दुखी हो गया, रोज उसने प्रीच करना हर संडे, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। प्रीच करके जब नीचे जाना तो उसने अपनी फिर न्यूज़ यही सुननी, फलाना फलानी के साथ है, धमकाना फलानी के साथ है, वो गर्लफ्रेंड है, वो बॉयफ्रेंड है, वो पैसे का लालची है, ये इस चीज़ का लालची। उसने बड़ा दुखी होना कि मैं प्रीच करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं हो रही मेरी लाइफ से। परमेश्वर की आत्मा ने उसे बोला, जाकर उसकी प्रेजेंस में बैठ और लगातार बैठ। अब उसको ये मालूम नहीं था, उसे लगा शायद लंबी प्रेयर करने के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं। लेकिन एक प्रेयर को आप कितनी बार कर लोगे। अगर आप मैं 45 मिनट में प्रार्थना करने के लिए बैठूंगा तो ऑलमोस्ट 20 मिनट में मैं सारे पॉइंट्स को प्रेयर करके खत्म कर दूंगा। अगर ज़्यादा ही कुछ बड़ा इशू है तो 45 मिनट से ऊपर आप नहीं प्रेयर कर सकते। लेकिन वो लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा, और कितने दिन तक बैठा रहा। हुआ क्या, जब कितने दिन तक वो प्रेजेंस में बैठा रहा, परमेश्वर की महिमा उस पर उतर आई। और जब वो संडे चर्च में गया, जस्ट वर्शिप कर रहा था, और वही लोग सामने खड़े रो रहे थे, प्रभु जी मैंने माफ कर दे प्रभु। वो कहता है ये क्या हुआ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो भी प्रीच तक नहीं किया। लेकिन लोगों के हृदयों को परमेश्वर ने छिदना शुरू कर दिया। आप कई बार प्रेयर करते हैं अपने हस्बैंड के लिए, आप प्रार्थना करते हैं वो नशा छोड़ दे, लेकिन कई बार प्रार्थना अकेली करना इनफ या पूरा या कंप्लीट नहीं है। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं और ग्लोरी को सोखते हैं अपनी बॉडी के अंदर, अपनी स्पिरिट के अंदर, तो जो चीजें आप नहीं कर सकते शारीरिक रूप से, परमेश्वर की महिमा जो आपके आसपास है वो उन चीजों को करना शुरू करती है। हालेलुया, हालेलुया। ये आधा पौना घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे की प्रार्थना कई बार आपको चेंज नहीं कर पाती, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं कर पाती। आपको परमेश्वर की महिमा में रहना पड़ता है। आमीन। और ये बहुत मुश्किल है, टफ है, ये बहुत टफ है ये, क्योंकि पाप में ना रहना कई बार आपको आसान है कि आपने पाप छोड़ दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ग्लोरी में रहना ये डिफरेंट चीज है। ये पवित्रताई का एक लेवल है जहां आप अचीव कर जाते हैं जिसको, और इसकी आपको आदत डालनी पड़ती, आपकी बॉडी को इसकी आदत डालनी पड़ती, आपकी स्पिरिट को इसकी आदत डालनी पड़ती, आपको अपने माइंड को टफ करना पड़ता है, स्पिरिट को टफ करना पड़ता है, इसकी आदत आपको डालनी पड़ती है। हालेलुया। आपको मालूम, कई लोगों को समझ नहीं आती वचन, या उनको क्रिश्चियनिटी पहले समझ नहीं आती, क्योंकि वो ग्लोरी को नहीं देख पाते, वो महिमा को नहीं देख पाते। जब वो प्रार्थना में बैठना शुरू करेंगे, और जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि लंबी प्रेयर में जब आप बैठना शुरू करेंगे, एक समय ऐसा रख सकते हैं हफ्ते में जहां आप छुट्टी करके आराम से 6 घंटे लगातार बैठ रहे हैं प्रेयर में, जस्ट 7 आवर्स आप लगातार प्रेयर में बैठे हैं, जस्ट बैठे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, जस्ट बैठे हैं, कोई फ़ोन नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, क्या चल रहा है यूट्यूब पे कुछ लेना देना नहीं, जस्ट प्रेयर, जस्ट वर्शिप, जस्ट परमेश्वर के वचन को पढ़ना। वचन जीवित हो जाएगा आपके सामने, ग्लोरियस प्रेजेंस उतरेगी, समझ आनी शुरू हो जाएगी।